केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। यह घोषणा होते ही महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता 0 होने को लेकर कंफ्यूज शुरू हो गया है। कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ता द हाइक से राहत की उम्मीद है, उसी दौरान 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन की मंजूरी के बाद DA 0 करने की सूचनाएं भी सामने आ रही हैं। आइए खबर में जानते हैं क्या है पूरा मामला। सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा। इसी दौरान बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी का स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक सैलरी तय की जाएगी। वहीं माना जा रहा है कि नया बेसिक पे लागू होने पर महंगाई भत्ता द हाइक होकर 0 से शुरू होगा। वहीं के 50% से ऊपर जाने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करके DA को 0 किया जाएगा। यह सवाल उठने के पीछे कारण 5वें वेतन आयोग के नियम है। 5वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 50% से ज्यादा जाने पर बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन मर्ज होता था। ऐसा सैलरी के ढांचे को आसान बनाने के लिए किया गया था। 8वें वेतन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकायादा अरियर्स पर आया बड़ा अपडेट। खाते में आएंगे 2,15,000 रुपए, जो प्रावधान 5वें वेतन आयोग में था। वहीं 6वें वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग में ये प्रावधान नहीं किया गया है। इनके अनुसार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जा सकता। यह नया वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी के सुधार के दौरान मर्ज होता है। वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही आगे महंगाई भत्ता चलेगा। नए वनेत आयोग के गठन की मंजूरी के बीच जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 56% महंगाई भत्ता 56% द हाइक मिलेगा। नवंबर के AICPI के आंकड़ों से DA में बढ़ोतरी लगभग कन्फर्म हो गई है। बढ़ती महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित करती है। यह कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए किया जाता है। यह पहले जनवरी से जून व फिर जुलाई से दिसंबर तक लागू होता है। इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना की जाती है। पे कमीशन की सिफारिशों पर यह लागू होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक मूल सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है तो बेसिक सैलरी करीब 50,000 के करीब हो जाएगी। आमतौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी में हर 10 वर्ष में संशोधन करती है। इसके लिए पे कमीशन का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में लागू हुआ था, जबकि 6वें वेतन आयोग को 2006 में लागू किया गया था। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो जाएगा। अभी 2025 में वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने वीरवार को कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन अपडेट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा कर दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 49 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को बम्पर लाभ होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
और इससे मुझे बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। धन्यवाद, जुड़े रहें और आगे भी रोमांचक वीडियो देखें।